हेलो गाइस, तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे द स्कोर ऑफ स्टूडेंट सॉल्विंग मैथ एक्सप्रेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दे दिया था। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मैंने यही सॉल्यूशन ना, ऐसा नहीं है कि मैं अनऑर्डर्ड सेट वाले सॉल्यूशन से फास्ट वाला पहले ही आ गया। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, जैसे मैंने सॉल्यूशन को ड्राइव करा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ताकि समझते वक्त। मैं स्टार्टिंग में क्या करा था कि मैं सबसे पहले अपने ये मैं कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन से लाया था कि भाई कैलकुलेट कैसे करना है। बेसिक कैलकुलेटर 2 वाला प्रॉब्लम मैंने अपलोड करा हुआ है, वहाँ से आप कैलकुलेट करना सीख लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू। जी हाँ, करेक्ट वैल्यू पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी थी, सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ नाम से एक वेक्टर डिक्लेयर करा और सॉल्व फंक्शन चलाया, जिसके अंदर बेसिकली करेक्ट पॉसिबिलिटी के साथ साथ सारी रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। वो कैसे पता लगेगा कि जो सॉल्व फंक्शन है वो करने क्या वाला है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। सॉल्व फंक्शन पहले अगर मैं देखूँ ये वेक्टर रिटर्न करता है सारी पॉसिबिलिटीज़ का, तो इसने क्या करना है, कहीं भी अगर मान लो किसी भी इंडेक्स पर क्या कहते हैं कोई करेक्टर ऑपरेटर है, तो उसने उसी टाइम बोल देना है कि भाई कोई भी मान लो कोई भी करेक्टर क्या है, ऑपरेटर है। उसने उसी टाइम बोल देना है कि भाई अगर वो डिजिट नहीं है, वो ऑपरेटर है, तो उसने लेफ्ट और राइट भाग में बांट के उनकी डिफरेंट मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वेक्टर में स्टोर कर लेनी है। फिर बाद में जो रिजल्टेंट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उस पे इंडेक्स पर कौन सा ऑपरेटर है, उसने पुश बैक कर देना है A+B या A×B। और बेस केस क्या होगा कि भाई मान लो अब इसमें सिंगल डिजिट है, तो उस टाइम पर उसने बोल देना है कि अगर वो नंबर STY में कन्वर्ट हो गए, अगर नंबर है भी, तो उसने आंसर में पुशबैक उस नंबर को कर देना है। बट अगर वो ऑपरेटर है तो नंबर है नहीं, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा वो। तो इस तरीके से, पर इसमें क्या आ रहा था, टाइम लिमिट एरर आ रहा था। अब इस टाइम लिमिट एरर को हटाने के लिए हमने क्या करा, थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं हम। तो जब हम इस टाइम लिमिट को एरर को हटाने गए, एक मिनट होगा। हाँ, तो जब हम इस टाइम लिमिट एरर को हटाने गए तो मैंने थोड़ा कोड को ऑप्टिमाइज करा विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग वेक्टर डीपी। कि भाई अगर कोई स्ट्रिंग का वेक्टर पहले से ही पता है तो फिर तो सीधा रिटर्न कर दो ना, फिर वापस से वो फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने बस वो करा। बट उससे भी क्या हुआ कि भाई कुछ मतलब पहले जो टेस्ट केसेस पास हो रहे थे वो 57 समथिंग टेस्ट केस पास हुए, बट अब 182 टेस्ट केस पास हो गए। बट ये भी फेल हो गया, क्योंकि इस फेल नहीं, टाइम लिमिट एरर खा गया ये भी। तो हमने लास्ट में आके क्या करा कि अनऑर्डर्ड सेट डीपी और इंटीजर डीपी और अनऑर्डर्ड सेट इंटीजर मैप, इसमें हमने क्या करा कि कोई भी स्ट्रिंग का अगर पता है, हमने वेक्टर की जगह अनऑर्डर्ड सेट रख लिया कि अगर कोई भी वैल्यू बार बार आ रही है तो उसको एक बार इस्तेमाल करो। लेकिन किसी भी वैल्यूएशन से अगर 5 आ रहा है, 5 बारी आ रहा है, तो उसको हम एक बारी लेंगे, वो अनऑर्डर्ड सेट अपने आप संभाल लेता है। और हमने स्ट्रिंग ली, ठीक है। तो वो हमने क्या करा, फिर उसके बाद हमने इवैल्यूएशन के लिए करा, तो वही सब कुछ। बस अब हमने वेक्टर की जगह अनऑर्डर्ड सेट लगा दिया, और बाकी हमने ये डीपी वाला कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर लिया। इससे क्या हुआ, सारे टेस्ट केस पास हो गए फटाफट से, एंड योर कोड रन कर गया आपका। सो होप सो यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।